देखो बच्चों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की आप लोग तैयारी कर ही रहे हो, बहुत मेहनती हो आप लोग। तो गणित वाला चैप्टर थोड़ा आप लोगों को कठिन लगता है ना, परेशान ना होइए। अब इसमें एक चैप्टर आपको बहुत कठिन लगता होगा, गुणनफल में इकाई का अंक। बहुत बड़े बड़े गुणा दिए रहते हैं और कहते हैं इसमें इकाई का अंक खोजो। तो आप लोग क्या करते हो, कॉपी पेन लेते हो और उसको गुणा करते चले जाते हो, 400 गुणे 536 गुणे इतना इतना से गुणा करते हो और लगभग 10 मिनट इसी में लग जाता है, जबकि 10 मिनट में आपको 20 प्रश्न करने हैं, है ना। तो ये प्रश्न कैसे हल करोगे, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गुणनफल में इकाई का अंक कैसे छांटें। देखो यहाँ पर एक सवाल दिया गया, 987 गुणे 897 गुणे 765 गुणे 679 गुणे 333। अब इसमें पूछा गया है गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो मैंने तुरंत बता दिया उत्तर कितना होगा, 5 होगा। अब ये 5 कितनी देर लगी मुझको, मुश्किल से 20 सेकंड लगा होगा, यानी कि 1 मिनट में इस तरह के 3 प्रश्न आप लोग हल करोगे। कैसे हल करोगे, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर एक सवाल दिया है, 51 गुणे 32 गुणे 63 गुणे 34 गुणे 36। अब करना क्या है, आप लोग इसको लिखिए भी नहीं, मैंने यहाँ पर लिख दिया, केवल इसके इकाई के अंक देख लीजिए, सबको आपस में गुणा कर दीजिए। 1 दूना 2, 1 दूना 2। अब 2 को किससे गुणा करें, इतना गुणा किया, 1 2 गुणा किया, कितना है 2 आया। अब 2 को आपने 3 से गुणा किया, 2 से 3, 2 तिहाई 6। अब 6 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर इकाई का अंक 34 में इकाई का अंक क्या है, 4, 6 चौको 24। अब हमको इकाई लेना बेटा, इकाई लेना, तो बाकी कुछ हम देखेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर 24 आया था, 24 में कितनी इकाई होती हैं, 24 में होती हैं 4 इकाई। अब 4 इकाई इधर और 6 इकाई इसकी, 6 चौको 24, 24 आया आखिर में। अब 24 आया तो इसको क्या करेंगे, 24 में आपको मैंने बताया केवल इकाई देखना है, दाई देखनी नहीं। 24 में कितनी इकाई, 4 इकाई। तो इसका मतलब इतनी बड़ी संख्याओं का गुणनफल, उनमें इकाई का अंक क्या होगा, गुणनफल में कितना होगा, 4 होगा। इसी तरह बहुत सारे अभ्यास हैं, आप लोग देखिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर 256 गुणे 330 गुणे 633 गुणे 348 गुणे 361। एक चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है, अगर किसी संख्या में इकाई में 0 है तो पूरे गुणनफल में इकाई का स्थान 0 होगा, इकाई में 0 ही होगा। जैसे ये देखो लिखा 256 गुणे 330 गुणे 633 गुणे 348 गुणे 361, यह है, यहाँ पर मैंने उतार लिया। आप देखो ध्यान से, 330 में इकाई कितनी है, 0। पहले ध्यान से आपको देख लेना, इकाई कहाँ 0 है, एक 0 है, एक जगह 0 है। तो ये मिल गया बहुत तुरंत फट से, मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा आपको, उत्तर कितना आ जाएगा, 0 है। तो इसका मतलब इकाई इस गुणनफल में जो भी है आपका व्यंजक का गुणनफल है, इसमें इकाई के स्थान पर कितना होगा, 0 आ जाएगा। अगर कहीं भी किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 है तो उसके साथ चाहे जितनी संख्याओं से गुणा कर दो, इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। देखो बेटा, अगर कोई सीरीज है उसमें सबसे पहले आपको ध्यान लगा कर देखना है कहीं 5 तो नहीं लिखा है। अगर 5 लिखा, बस तुरंत अपना दिमाग केंद्रित कर लो। अगर दूसरी संख्याओं में 2 4 6 8 या 0 लिखा है तो इसका मतलब फट से आंख मूंद कर आपको उत्तर 0 कर देना है। क्यों, जैसे यहाँ 5 लिखा था, यहाँ देखो 5 लिखा था, मैंने तुरंत देखा इसके बगल वाली संख्या 332 में इकाई 2 है, तो 5 दूना 10, 10 में इकाई कितनी होती है, 0 होती है, बस इकाई 0 मिल गई। इसका मतलब पूरा पूरा सीरीज 0 हो जाएगा। मान लो ये मैंने 2 ना देखता, 2 ना देखता, यहाँ पर 6 लिखा था, 356 में 6 लिखा था, 6 और 5 का गुणा करता तो क्या हो जाता, 6 पंचे 30, 0, बस 6 पंचे 30, 0 जैसे आया, इसका मतलब पूरी सीरीज का गुणनफल जो भी आएगा उसमें इकाई कितनी होगी, 0 होगी। इसी तरह मान लो यहाँ 6 न लिखा होता, कुछ और लिखा होता, यहाँ पर मैं देख लेता 348, 348 में कितना, 8 8 आ रहा है। अब देखो मैंने बताया था 2 4 6 8, अगर किसी में है 5 के अलावा, मतलब 5 भी होना चाहिए सीरीज में, और दूसरी जो संख्या है उनकी इकाई में 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर ऐसा है भैया, तुरंत आंख मूंद के 0 कर दो, क्योंकि इनको गुणा करोगे, 5 से 2 को गुणा करोगे, 5 दूना 10, 0, 5 चौक 20, 2 के बाद 0, 5 छक्का 30, 3 के बाद 0, 5 चौठे 40, 4 के बाद 0, इस तरह आ जाएगा ना, तो कर लेना।
यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। अब देखो अभ्यास थोड़ा कर लिया जाए, है ना। यहाँ पर है 356 गुणे 332 गुणे 635 गुणे 348 गुणे 361। मैंने जो बताया था वही नियम अपनाना है आपको। क्या करना है, सारी गिनती लिख लिया, अब फट से इकाई का अंक देखा, 6 2 5 8 1, 5 लिखा है, बस दिमाग बिल्कुल एक्टिव कर लीजिए। यहाँ पर 5 लिखा था ना, 5 देखा आपने, बस कहीं 2 2 4 6 8 तो नहीं लिखा, हाँ लिखा था, 2 लिखा है बस, और बाकी देखने की जरूरत नहीं। 5 दूना 10, अब 10 में 0 आ रहा है तो इसका मतलब पूरा पूरा 0। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो 358 गुणे 332 गुणे 630 गुणे 348 गुणे 1361, सारी गिनती मैंने लिख दिया, आपको लिखना नहीं है, उसी पेपर में अंडरलाइन करो, लिखने में बड़ा समय लगेगा। अब इसमें देखो कहीं 0 तो नहीं, मैंने क्या बताया, सबसे पहले देखना कहीं 0 तो नहीं इकाई में। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, अरे 0 है तो इसका मतलब पूरी सीरीज 0 हो जाएगी। इसमें पूरी सीरीज में जो गुणा करोगे उसमें इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर देखो ये गिनती लिखी है, तुरंत इकाई के अंक लिख लो, 1 1 1 1 1 1, वाह बहुत आसान। जब 1 को 1 से गुणा करोगे उत्तर कितना आएगा इकाई में। इतनी बड़ी सीरीज है, इसका गुणनफल चाहे जितना हो लेकिन इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। अब सवाल आपके लिए भाई है, यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर नीचे दिए हैं, A 0 है, B 5 है, C 2 है, कौन सा उत्तर होगा पहले का। चलो एक मैं बता दे रहा हूँ, एक मैं ट्राई करता हूँ, तुम लोग तो भाई अच्छे बच्चे हो। क्या करना है, सबसे पहले इकाई का अंक देखना, 5, सबके इकाई का अंक गुणा कर लो। कहीं पहले देख लो 0 तो नहीं, कहीं नहीं 0 नहीं है, देखा 0 नहीं है। अब देख लो कहीं 5 है, हाँ 5 तो है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या इसके अलावा 2 4 6 8 है, 2 नहीं 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 है, तो अब सबको गुणा करना पड़ेगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो इसका मतलब उत्तर कितना होगा, B 5। इसी तरह आप लोग इसको हल करिए। चलो एक और देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं 5, यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 3, इकाई का अंक देखना है आपको, 5 1 1 8 8। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें 0 तो नहीं है, नहीं 0 इकाई में नहीं है। दूसरा मैंने क्या बताया था, क्या देखना है आपको, 5 तो नहीं कहीं लिखा है, हाँ 5 तो लिखा भाई। तो अब तुरंत दिमाग आपका सेंसिटिव होना चाहिए, कहीं किसी दूसरी संख्या के इकाई में 2 4 6 8 तो नहीं लिखा है, देख लो, हाँ यहाँ पर 8 लिखा है, बस तो 5 8 40, आखिरी में 0, तो उत्तर कितना आ जाएगा, C 0। इसी तरह मैंने अभ्यास कार्य आपको दिए हैं, देखिएगा इनको हल करिएगा। उत्तर माला सबसे लास्ट में दी गई है, आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को रोक लेना है। प्रश्नों को रोकने के बाद पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखिए। फिर मुझको नहीं लगता है कि आपको अब उत्तर माला की जरूरत होगी। मैंने नियम जो बताए आपको वही करना। सबसे पहले देखना कहीं 0 तो नहीं है, अगर 0 किसी संख्या में इकाई में 0 है तो तुरंत 0 लिख दीजिए। किसी संख्या में 5 तो नहीं है, अगर 5 है तो दूसरी संख्याएं देखिए, किसी संख्या की इकाई में 2 4 6 8 तो नहीं है, अगर ऐसा है तो तुरंत 0 लिख दीजिए। और फिर अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो भाई सबके इकाई के अंक मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर एक सवाल है, प्रश्न संख्या 9, यहाँ पर क्या करना, तुरंत आपको देखना है 7 7 21, 7 को इसके 9000 से पहले वाला जो है इसकी इकाई का अंक कितना 7 है, 7 21। अब 21 नहीं सोचना है, 21 का 1, 21 का 1 लो, 21 का 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 8 32। अब 32 का क्या लेंगे हम, 2 लेंगे, 2 हो गया। ठीक, अभ्यास करो। ये वाला सवाल देखो, 10 वाला सवाल, इसमें इकाई लेना है 8 9 72। अब 72 का 72 नहीं लिखना है, 72 का 2 लिखो, 2 इकाई होती ना, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, 12 के इकाई कितनी हुए, 2 हुए। तो इसके हिसाब से आप प्रश्न हल करिए। जहां आपको दिक्कत हो तो वीडियो रोकिए, बैक करिए, देखिए मैंने किस तरह से बताया। सबसे पहला नियम यह है कि 0 देख लो, किसी में 0 है अगर तो क्या करना है,
अगर किसी में 0 है तो आपको उत्तर पूरा 0 लिख देना है इकाई में। अगर किसी में 5 है, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 है, तो देखना क्या दूसरी संख्याओं में 2, 4, 6 या 8 इकाई के स्थान पर तो नहीं लिखा। अगर लिखा तुरंत 0 कर दो। और अगर न 5 है न 0 है, जैसे ये वाला सवाल देखो यहाँ पर 15वां सवाल, 7 एकम 7, 7 नवा 63, 63 में क्या लेना है, 3 लेना है, 63 के 3। अब 3 लिखिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 63 यहाँ पर आया था, 63 के 3, 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा। अरे ज़्यादातर का उत्तर मैं ही बता दे रहा हूँ, तो आप लोग क्या करोगे। ठीक है, वीडियो रोको, सवाल लगाओ, नोटबुक में उत्तर लिखो, बाद में उत्तर की जांच कर लो। उत्तर की जांच कर लेना बाद में। चलो एक सवाल और बता रहा हूँ, देखो 8, 19वां सवाल, 8 एकम 8, 8 सते 56, 56 के 56 नहीं लिखना, 56 में इकाई कितनी होती, 6, 6 नोट कर लो, 6 चौको 24, 24 में इकाई कितनी, 4, फिर 4 चौक 16, 16 में इकाई कितनी है, 6। इस तरह हल करना है, पूरा ना हल करने लगना। और अगर कहीं बड़ी संख्या आती, केवल इकाई लो, इकाई को फिर इकाई से गुणा कर लो, है ना। 0 देख लो, 0 अगर किसी भी इकाई में लिखा तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। अगर किसी संख्या की इकाई में 5 लिखा तो अगल बगल देख लो, कहीं 2, 4, 6, 8 तो नहीं लिखा है। अगर लिखा तुरंत 0 लिख दो। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं तो फटाफट गुणा कर लो। देखो चलो एक सवाल और बता दे रहा हूं आप लोगों को, 27, इसमें कहीं 0 नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, फट से देखा 0 नहीं, कहीं 5 में नहीं लिखा, नहीं लिखा है, तो अब क्या करना, 9, 9 चौक 36, 36 नहीं सोचना है, 36 का 6, 6 नवाई 54, 54 के 4, 4 सते 28, 28 के 8, 8 चौक 32, 32 के 2। ये देखो 30 प्रश्नों का सेट आपके सामने है। वीडियो रोकिए, जहां जरूरत हो उत्तर देखिए, उत्तर बाद में देखिएगा, उत्तर की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, अपना हल कर लो इसको। ये उत्तर माला आपकी है। खूब मेहनत करो आप लोग, नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास करो।